हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रही थी क्लास +1 के लिए। उसके अंदर हमने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस किया था, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कंसेप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोल? नाउ द मोल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक में आते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी, हम किसी के पास, अगर आपके सामने कोई भी कहे कि 1 डजन पेन, आपको किसी ने कहा 1 डजन पेन, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 डजन पेन का मतलब कितना हो गया भाई? 12 पेन, है ना। अगर आपसे कहे 1 डजन कॉपी, now that is equal to 12 कॉपी। अगर आपको कहे 2 डजन चौक, तो आपके दिमाग में यही आंसर आएगा, दैट इज द 24 चौक। तो ये सब चीजें क्या है कि मतलब जो डजन है वो क्या है? यूनिट है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को बताता है कि एक डजन के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है। जो डजन है हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे भाई केला है, ठीक है, कॉपी है, पेन है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ हम किसकी स्टडी करते हैं? एटम्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। तो वहाँ जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो उनके लिए हमें जिस तरह ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम डजन यूज करते हैं, उसी तरह some particles, atoms, molecules or electrons, protons, some particles in chemistry we use the unit mole। तो मोल हुआ क्या कि मोल है वो क्या है? एक केमिस्ट यूनिट है जिसे हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेट्रा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट a mole is a chemist unit. A mole is a chemist unit which is used to measure the number of atoms, molecules and particles, etc. Now 1 mole, the value of 1 mole, that is equal to 6.022 into 10 की power 23. This is the value of 1 mole. Mole is represented by n। एन मॉल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जहां जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स है, हम उसको किस तरह से कैलकुलेट निकाल कर सकते हैं? किस तरह कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ये क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर किसको कहते हैं? हम मोल को ही कहते हैं। यानी कि जो यहाँ से हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर हुआ, क्या हुआ? एवोगाड्रोस नंबर दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 1 के पीछे कितनी जीरो है? 23 जीरो है।
यहाँ हमने अभी जैसे बात करी थी कि 1 डजन किसके इक्वल है, 12 पीस के इक्वल है ना। तो यहाँ पे जो 12 क्वांटिटीज है, 12 पीस हैं, तो वो 12 पीस किसको मेजर कर रहे थे, किसको बता रहे थे, हमें 1 डजन के बारे में बता रहे थे। उसी तरह से हमारे पास जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, 6.02 × 10 की पावर 23 के इक्वल होता है। यानी कि एक एटम्स के बारे में तो हम स्टडी कर नहीं पाते, क्योंकि एटम्स क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो एक एटम्स की आप किस तरह कोई भी मतलब स्टडी करोगे, तो उसके लिए क्या करें कि जो एटम्स का कलेक्शन लिए, दैट इज द, यानी कि 1 मोल ऑफ एन एटम, एक मोल ऑफ एटम्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 6.02 × 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ से जो एक और बात है कि हमने कहा 1 मोल किसके इक्वल है, 6.02 × 10 की पावर 23, लेकिन वो किसके है, अगर यहाँ एटम्स के लिए पूछेंगे तो एटम्स, यानी कि हम पीछे क्या लगाएंगे, एटम, यानी कि 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 6.02 × 10 की पावर 23 एटम्स। अगर हमें फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, 1 mole of a hydrogen atom, that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। हमने क्या कहा कि एक हाइड्रोजन एटम्स में कितने एटम प्रेजेंट है, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। इट मीन्स 1, अगर हम यहाँ मॉलिक्यूल्स ले, 1 mole of a हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 mole of a हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हमें क्वेश्चन यहाँ ये भी अराइज हो सकता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ये हाइड्रोजन क्या है भाई, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन की क्या है, H2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है भाई, H और H। तो यहाँ सीधी सी बात है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। यहाँ ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई। एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए तो क्या था, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, इसलिए इसे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमने क्या किया कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा है, अगर हमें पूछे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी ये नहीं पूछा कि वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पूछ रहा है या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। तो जब तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसके पीछे नहीं होंगे, हम उसको बता नहीं सकते कि कितने उसमें एटम्स है या कितने मॉलिक्यूल। हाँ, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो वो 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल होगा, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, बिकॉज इट मे बी एटम्स और इट मे बी पॉसिबल। ये श्योरिटी तो है नहीं कि भाई यहाँ एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। नाउ नेक्स्ट, जो मोल है हम उसको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किन किन टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, देखिए भाई, हम फर्स्ट इसको कर सकते हैं वेट की टर्म में डिफाइन, दूसरा हम इसको कर सकते हैं एवोगाड्रोस नंबर के रेस्पेक्ट में,
एवोगैड्रो नंबर। एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ गैस। मोल है उसे वेट के रेस्पेक्ट में किस तरह डिफाइन करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर के रेस्पेक्ट में किस तरह डिफाइन करेंगे, और वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ ए गैस के रेस्पेक्ट में किस तरह डिफाइन करेंगे, वन बाय वन हम करते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट इज मोल्स in terms of weight, moles in terms of weight. A mole is defined, a mole is defined as that amount of substance which has equal to gram atomic mass if the substance is atomic, or if the substance is have mass equal to gram molecular mass. ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉल्स इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट की टर्म्स में हम मॉल्स को किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो एटॉमिक है, तो उसमें जो मॉल्स होंगे यानी कि वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स है यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, तो वहाँ जो मोल है वो किसके इक्वल होंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम क्या है, कार्बन हमारे पास एक एटॉमिक है, तो एटॉमिक में इसका एटॉमिक मास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। Here 1 mole of carbon atom is equal to 12 gram. 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of hydrogen atom, that is equal to 1 gram, because mass of hydrogen is 1, and 1 mole of carbon dioxide molecule, that is equal to carbon dioxide. Here carbon, atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 1 oxygen is 16, here oxygen is 2, so the mass of the 2 oxygen is 32, that is 12 plus 32, that is equal to 44 gram. तो यहाँ पे हमने किसका निकाला है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, that is equal to hydrogen 2 plus में 16, that is equal to 18 ग्राम।
Now here mole in terms of weight. Now we discuss about mole in terms of Avogadro's number. Now a mole is defined as that amount of substance contained Avogadro's 6.022 into 10 की power 23 atoms or molecules if the substance is atomic or molecular respectively. में मोल है वो किसके इक्वल होगा, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने एवोगाड्रोस नंबर कंटेन है. अगर एटॉमिक है यानी कि वो एटम है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम. अगर कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो उसमें कितने नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होंगे, दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल 1 mole of carbon atom that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम. यहाँ हमें किसके बारे में पूछा है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के लिए पूछा है. तो एक कार्बन एटम्स में कितने एवोगाड्रोस नंबर कंटेन होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम. अगर हमारे पास पूछा जाए 1 मोल ऑफ hydrogen atom that is also equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एटम ऑफ कार्बन. ठीक है. नेक्स्ट 1 मोल ऑफ, अगर हमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पूछा जाए, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, नाउ इट कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह अगर हमें पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of water. Here molecules of carbon dioxide. Now next, moles in the terms of volume. A mole is defined as the amount of gas which has a volume 22.4 liter at STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वो कितनी वॉल्यूम को कंटेन करेगा, 22.4 लीटर. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस
gas that is equal to 22.4 liter of oxygen at STP. कितने लीटर वॉल्यूम होगी उसकी? 22.4 लीटर. 1 mole of carbon dioxide gas that is equal to 22.4 liter of carbon dioxide at STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 mole ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर एट STP. मोल्स फॉर द आयनिक कंपाउंड. मोल कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड. A mole is defined as that amount of substance which has mass equal to gram formula mass. Which contain Avogadro's टू इंटू 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट. For example, NaCl. Now here Na positive and Cl negative. 1 mole of NaCl that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 formula unit of NaCl that is 6.022 into 10 की पावर 23 Na positive and 6.022 into 10 की पावर 23 Cl कंपाउंड की. मतलब आयनिक कंपाउंड में ये कि जैसे NaCl है तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl. यहाँ पे जो मोल होगा NaCl में वो क्या होगा? इसकी फॉर्मूला यूनिट के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट Na2CO3. Here Na is positive and CO3 is negative. Now 1 mole of Na2CO3 that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 formula unit of Na2CO3. Now that is equal to, here sodium is 2. Now 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 Na positive and 6.022 into 10 की पावर 23 of carbonate CO3 negative -2 ions. Now this is the formula unit of Na2CO3. Now here question is calculate the mass of an atom of silver and second in carbon dioxide molecule.
आपके पास क्वेश्चन है कि आपको वन एटम का मास कैलकुलेट करना है और आप किस किस का करना है, सिल्वर में और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का। तो यहां से हमें पता है 1 मोल ऑफ silver atom, 1 mole of silver atom that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम एवोगाड्रो नंबर्स के टर्म्स में। अगर हम वेट के टर्म्स में करेंगे दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम। नाउ द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दैट इज 108 ग्राम। From here we can say that 1 mole of gram atom किसके इक्वल है, 6.022 into 10 की पावर 20, 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम, सॉरी 23 atom of silver have mass किसके इक्वल है भाई, 108 ग्राम के, है ना भाई। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम किसके इक्वल है, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम के है, यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23 एटम का मास कितना है, टोटल 108 ग्राम है। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ वन एटम। सो हियर मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू, भाई यहाँ हमारे पास ज्यादा का है और कम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 108 डिवाइड 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 108 6.022 इंटू 10 की पावर -23 एंड दैट इज इक्वल टू 1.793 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। और अगर हम कहें 1 मोल वेट के टर्म्स में, देन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू है 44 ग्राम। कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, इसलिए 32, 12 plus 32 that is equal to 44 gram. Now from here we can say that 44 gram of carbon dioxide molecules contain 6.022 into 10 की power 23 molecules. यहाँ molecules आएगा, ये molecule of कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कितना कंटेन कर रहा है, इतना। तो फ्रॉम हियर 44 इट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव मास that is equal to 44 gram. Now from here 1 molecule of carbon dioxide have mass that is equal to 44। पे यहाँ क्या है, ज्यादा के लिए कम के लिए पूछा तो डिवाइड करेंगे, that is 6.022 into 10 की पावर 23 माइनस, now from 7.307 into 10 की पावर -23 ग्राम। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।